हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग से टॉपिक की। अक्सर आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं, वेब पेजेस, जहाँ पे आप कीबोर्ड से कोई भी बटन प्रेस करेंगे वहाँ पे ऐसा लगेगा कि बहुत फास्ट टाइपिंग हो रही है। तो ये सब कैसा होता है, आइए देखते हैं। तो हमारे सामने एक वेबसाइट है ऐसी, हैकर टाइप। ये इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे देखिए मैं कोई भी बटन प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से, वो ऐसा लगेगा मैं बहुत फास्ट यहाँ पे टाइपिंग कर रहा हूँ, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। ये ऑटोमेटिक दे रहा है, तो उसका कोई लेना देना नहीं कि आप क्या टाइप कर रहे हैं क्या नहीं टाइप कर, वो ऑटोमेटिक तरीके से वहाँ पे देगा। बस आपको कीबोर्ड से यहाँ पे बटन प्रेस करने पड़ेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका वेब पेज इस तरह का कुछ होना चाहिए, आप बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाते हैं आइए शुरू करते हैं। तो मेरे पास में यहाँ पे सबलाइम है, मैं सबलाइम को ओपन करता हूँ। आप कोई भी एडिटर ले सकते हैं जिसमें आप वेब पेज की कोडिंग करते हैं। और सबसे पहले मैं कंट्रोल एस प्रेस करके इसको मैं सेव कर देता हूँ, या फिर फाइल मेन्यू में आके इसको मैं सेव करता हूँ। मैं इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूँ, टाइपिंग डॉट एच टी एम एल नेम से। ओके, तो ये रहा मेरा वेब पेज टाइपिंग के नेम का। ओके, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ एच टी एम एल इस तरह से। ओके, एंड यहाँ पे गाइज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो बॉडी है, चलिए थोड़ा सा पहले इसको फॉर्मेटिंग में कर लेता हूँ, स्टाइल। और बैकग्राउंड मैं इसमें रखता हूँ ब्लैक इस तरह से। एंड कलर, कलर मैं पेंट प्रोग्राम ओपन कर लेता हूँ, मैं वहाँ से कलर आरजीबी वैल्यू ले लेता हूँ कोई, एडिट कलर, और ज़रा मैं कलर लगाता हूँ इस तरह का। तो 140, 243 एंड 97 RGB, 140 एंड 243, 243 एंड 97। ओके, तो ये बैकग्राउंड लग चुका है यहाँ पे। आइए इसको चेक करते हैं कुछ इस तरह से। और इसमें कुछ लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सैम्पल। ओके, तो इस तरह से देखिए इसको मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड वगैरह सेट कर रखा है। और एक और चीज़ आपको यहाँ पे करना पड़ेगा कि इसको एक आईडी देनी पड़ेगी। मैं इसमें आईडी देता हूँ डेटा एरिया, कुछ इस तरह से। और अब आप ध्यान रखिएगा कि जो आपको स्क्रिप्ट लिखनी है वो बॉडी में नहीं होना चाहिए, बॉडी के बाहर होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओके। और कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस होना चाहिए, तो इसके लिए कीबोर्ड इवेंट लगाएंगे ऑन की अप का, यानी की अगर प्रेस होगी तो वो कभी ना कभी तो देखिए रिलीज़ की जाएगी, तो इसलिए मैंने ऑन की अप यहाँ पे रखा हुआ है। और इसमें एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन मैं इसमें बाद में रखूँगा। तो सबसे पहले देखिए आपके पास में एक ऐसा वेरिएबल होना चाहिए जिसमें वो डेटा लिखा होगा जो ऑटोमेटिक तरीके से टाइप होगा। तो मैं एक यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेता हूँ, और मेरे पास में डेटा है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। आप भी इस तरह से कुछ टाइप कर लीजिए वहाँ पे। ओके, और इसके बाद में एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हमारे वेब पेज में जो डेटा दिखेगा, शो होगा, वो स्टोर होगा। यानी यहाँ पे जो डेटा शो होने वाला होगा, कितना यहाँ पे डेटा दिखना चाहिए उसको स्टोर करने के लिए। तो मेरे पास में एक वेरिएबल मैं लेता हूँ यहाँ पे ऑल डेटा इस तरह से, यानी कितना डेटा वहाँ पे हो चुका है उसके लिए। अभी इसको ब्लैंक रखता हूँ, डबल कोट 2 बार लगा देंगे। ये ब्लैंक है, अभी इसमें कुछ नहीं है। और मुझे क्या करना है, यहाँ से देखिए 1 कैरेक्टर को निकालना। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल काउंट के नेम से बना लेता हूँ, सी को बना लेता हूँ, और इसको अभी मैं रखता हूँ यहाँ पे 0, क्योंकि कोई भी स्ट्रिंग होती है उसमें फर्स्ट कैरेक्टर 0 पोजीशन पे होता है, इंडेक्स वहाँ पे। तो मैं इसको 0 रखता हूँ यहाँ पे। और टोटल कैरेक्टर कितने हैं इसको पता करने के लिए मैं इसकी लेंथ निकाल लेता हूँ यहाँ पे, स्ट्रिंग लेंथ। कैसे, ऑल डेटा, सॉरी यहाँ पे एस टी लिखेंगे जो कि यहाँ पे हमारा वेरिएबल है, उसको लिखेंगे डॉट लेंथ, LENGTH लेंथ। तो अब यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स हैं, वो टोटल कैरेक्टर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पे स्टोर हो चुका है। काउंट हमारा 0 है। अभी बॉडी में दिखने वाला डेटा हमारा यहाँ पे ऑल डेटा कुछ भी नहीं है। ओके, अब इसके बाद में मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन किसी भी नेम से बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल NACI फंक्शन। और इस फंक्शन को टेस्ट कर लेते हैं ये वर्क करा कि नहीं। इसके लिए मैं यहाँ पे एक अलर्ट लगाता हूँ।
और NACI फंक्शन को कॉपी करके यहाँ पे जो बॉडी में आपने इवेंट लगाया ऑन की अप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे देखिए मैं कोई कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करता हूँ यहाँ पे सक्सेस आता है, ये सारा ये वर्क कर रहा है। चलिए इसको मैं अलर्ट में मैंने सिर्फ टेस्टिंग के लिए लगाया था, इसको मैं हटा देता हूँ। इसके बाद में देखिए मैं चाहता हूँ कि जब ये कंप्लीट टाइप हो जाए तब ये फिर से यानी नेशनल आदर्श कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यानी फिर से ये स्टार्टिंग हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चेकिंग करेंगे कि काउंट हमारा इंक्रीज होते होते इसकी लेंथ के इक्वल या फिर इससे ज़्यादा तो नहीं हो गया। जैसे ही ज़्यादा हो जाए तो काउंट को फिर से 0 करना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पे कंडीशन सेट करेंगे, इफ़ काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे st लेंथ। तो ऐसा जैसे ही हो तो काउंट को क्या करना है, फिर से 0 कर देना, यानी फिर से टाइपिंग शुरू हो जाएगी। ओके एंड इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग से सिंगल कैरेक्टर निकाल कर ऑल डेटा में स्टोर करते रहेंगे। ओके तो यहाँ पे लिखते हैं जो पहले से ऑल डेटा है, एक कुछ इस तरह से जो पहले से ऑल डेटा है उसी में क्या करेंगे st और कैरेक्टर किस पोजीशन का होना चाहिए वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ c। तो काउंट देखिए अभी हमारा 0 है। ओके और इसको शो कहाँ पे करना है, इसको शो करना है मुझे यहाँ पे ये जो बॉडी का एरिया है जो कि इसकी आईडी डेटा एरिया है इसी में शो करना है, यहाँ पे बॉडी एरिया में। तो कैसे शो करेंगे, इसके लिए पहले पहचानेंगे कैसे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, ध्यान रखिएगा ID का I कैपिटल होना चाहिए। और ये जो ID डेटा एरिया यहाँ पे हम लोगों ने लिख रखा है इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, डॉट इनर HTML और इसमें क्या लिख देंगे, ऑल डेटा। अभी देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आएगी कि अभी सिर्फ यहाँ पे n को ही लेगा क्योंकि यहाँ पे C इंक्रीज नहीं हो रहा। चलिए इसको टेस्ट करते चलकर, रिफ्रेश, देखिए कोई भी की प्रेस करते हो n आता है। ओके नेक्स्ट कैरेक्टर तब आएगा जब यहाँ पे C को इंक्रीज करेंगे तो C++ और इसको सेव करेंगे और आप यहाँ पे फिर से चेक कर लेंगे। देखिए मैं कोई भी की प्रेस करता हूँ यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक टाइप हो रहा है। ओके और जब ये कंप्लीट हो जाएगा पैराग्राफ जितना भी वहाँ पे डेटा है तो ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा का सारा समझ में आया होगा। किसी भी तरह के कोई डाउट्स वगैरह होंगे तो आप मुझे कमेंट बताएंगे। एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये तो रही देखिए सिंपल सी फॉर्मेटिंग, तो फॉर्मेटिंग से कोई इसका लेना देना नहीं है, ठीक है ना। मेन पॉइंट है कि आप बॉडी एरिया में टाइप होना चाहिए तो यहाँ पे उसकी एक ID दे देंगे पहचानने के लिए। ओके जो कि हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। और इसके बाद में एक फंक्शन मैंने दे दिया कि इस वेब पेज में कहीं भी कोई की प्रेस की रहेगी यहाँ पे तो उसके लिए ऑन की अप और फंक्शन NACI फंक्शन। तो जब भी की को रिलीज़ करेंगे तो ये फंक्शन वर्क करेगा और ये फंक्शन क्या करेगा, ये चेक करेगा कि काउंट हमारा जो कि हमारे यहाँ पे लेंथ है टोटल क्या उसके इक्वल तो नहीं हो गया। इक्वल हो गया तो ये फिर से इसको 0 कर देगा। ओके और जब 0 कर देगा तो फिर से देखिए यहाँ से कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद में जो जितने भी कैरेक्टर्स ऑल डेटा में आ चुके थे उसी में एक और कैरेक्टर जो कि C पोजीशन पे होगा उसको एक्सट्रैक्ट करेगा, उसी में ऐड कर देगा और C को इंक्रीज़ कर देगा। यानी पहले N था तो नेक्स्ट टाइम A आ जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम T आ जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम I आ जाएगा। इस वजह से इसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। और जितना भी डेटा ऑल डेटा में कलेक्ट होता जा रहा है वो सारा का सारा कहाँ पे शो करना है, डेटा एरिया जो कि बॉडी की ID है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि जैसे किसी भी लैंग्वेज के कोड ऑटोमेटिक लिखते आते जाते हैं तो आप यहाँ पे C लैंग्वेज या फिर जावा लैंग्वेज के कोड वगैरह भी लिख सकते हो। तो ऐसा लगेगा कि वहाँ पे ऑटोमेटिक तरीके से कोडिंग हो रही, बस बटन प्रेस करने पर। किसी भी तरह की अगर आपकी कोई डाउट्स वगैरह हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स बताइए।